नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से स्पेशल 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आना निश्चित है, ये हमारी गारंटी है। तो यदि आप इन क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी ना तो बैक लगेगी, ना आपको बैक के 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप शुरू से एंड तक जो 20 क्वेश्चन हैं आप उनको देखिएगा और साथ ही इनकी तैयारी कीजिएगा, जिससे आपके जून में होने वाले एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। और साथ ही आप जज भी कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी आप इनकी तैयारी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें आता है आपका कैड और केम के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के कंप्यूटर सिस्टम तथा इनके लाभ तथा सीमाएं क्या होती हैं। मतलब यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कैड के बारे में भी यदि क्वेश्चन आ जाता है कि कैड क्या है, इसका कंप्यूटर सिस्टम क्या है तथा इसके लाभ और इसकी सीमाएं में आप एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं, तो आप कैड का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। और केम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का यदि क्वेश्चन आता है तो इसके लाभ और इसके एप्लीकेशंस तो काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपकी दोनों जगह काम आ जाएगा, जब वो कैड के बारे में पूछे या फिर केम के बारे में पूछे। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, उसके बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस आपकी वो आती है जिनके द्वारा हम कमांड को देते हैं, जैसे ये आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस आती हैं। और आउटपुट डिवाइस वो हैं जिनसे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर, आपके डिस्प्ले, मॉनिटर की डिस्प्ले टाइप ऑफ डिस्प्ले में आ जाता है, प्रिंटर, प्लॉटर, टाइप ऑफ प्लॉटर, तो ये सभी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही सीएनसी मशीन क्या है। सीएनसी मशीन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। यदि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का वीडियो डला हुआ। साथ ही तीसरा क्वेश्चन आता है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक सतह किसे कहते हैं और इनका सचित्र वर्णन कीजिए। या तो पैरामीट्रिक का सचित्र वर्णन कह देगा या फिर आएगा आपका गैर पैरामीट्रिक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। साथ ही डिजाइन में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, यदि हम डिजाइन बनाते हैं तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की सहायता से हम डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि आपका कैड, आपका कैटिया, एनसिस, सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360 इत्यादि, ये सभी वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से हम लोग डिजाइन बनाते थे। अब पांचवा क्वेश्चन आपका आता है विभिन्न प्रकार की कमांड के बारे में। कौन कौन सी कमांड है आपकी, ये आ जाती है कमांड 3D मॉडलिंग क्या कहलाता है। अरे कमांड क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। मिरर कमांड क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं। और रोटेट कमांड क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिलिप कमांड, चैम्फर कमांड, इन सभी कमांड के बारे में आपको जानना
अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही आपके ड्रॉ कमांड और मॉडिफाई कमांड, जिनसे हम बनाते हैं और बने हुए में सुधार कर सकते हैं, वो आपकी मॉडिफाई कमांड आ जाती है। इनको भी आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। छठवां आता है डायमेंशनिंग क्या है, विमांकन। विमांकन क्या है और यह कितने प्रकार की होती है तथा इसके बारे में विस्तृत तरीके से या डिस्क्राइब करके आप इसके बारे में बता सकते हैं। सातवां क्वेश्चन आता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या है और यह कितने प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। जैसा कि पता है दो होते हैं आपके, लंबकोणीय प्रक्षेप तथा सममितीय, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना होता है कि लंबकोणीय प्रक्षेप क्या है और आपके सममितीय प्रक्षेप क्या कहलाते हैं। आठवां क्वेश्चन आता है आपका लेआउट किसे कहते हैं तथा लेआउट व्यू पोर्ट कैसे बनाया जाता है, ये भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन आता है सीएनसी मशीन अवलोकन, मतलब सीएनसी मशीन का ओवरव्यू देना है। साथ ही सीएनसी मशीन ऑपरेशंस कौन कौन से, इनके बारे में लिखना होगा। एनसी टर्निंग मशीन क्या होती है, मिलिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है, टूल पाथ जनरेशन किसे कहते हैं। साथ ही आपका 10वां जो क्वेश्चन है जी कोड और एम कोड क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल से देना पड़ेगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन आता है एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य क्या है तथा एफएमएस के मूल तत्व, लाभ तथा सीमाएं क्या है। 12वां क्वेश्चन आता है आपका लेआउट क्या है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं और सचित्र इनका वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग क्या होता है, लोडिंग और अनलोडिंग क्या कहलाता है। फिर आता है आपका रोबोट क्या है और कितने प्रकार के रोबोट होते हैं और इनका एप्लीकेशंस क्या है, उपयोगिता क्या है। 15वां क्वेश्चन है आपका मटेरियल हैंडलिंग क्या है। 16वां नंबर आता है 3D मॉडलिंग क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, शॉर्ट में कहते हैं इसको FDM की कार्यविधि आपको सचित्र वर्णन करना है, मतलब साथ में आपको लिखना है और इसका फिगर भी बनाना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है स्टीरियो लिथोग्राफी क्या है और इसका सचित्र वर्णन करना है। 19वें नंबर पर है रोबोट क्या है, रोबोट के नियम क्या है। जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं वीडियो में कि रोबोट के 3 नियम होते हैं। एक तो वो रोबोट अपने मालिक का कहना मानेगा, ह्यूमंस के पूरे रूल मानेगा तथा वह किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तब तक जब तक कि वो, तीसरा नियम ये कहता है कि वो पहले नियम का पालन करेगा और ह्यूमन के सभी आदेशों का पालन करेगा। तो इस पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, काफी फायदा मिलेगा आपको। साथ ही रोबोट के पार्ट कौन कौन से हैं, रोबोट के सेंसर क्या होते हैं, रोबोट के मोशन कौन कौन से होते हैं, कितने डिग्री होते हैं इसके मोशन, रोबोट के एप्लीकेशन और स्प्रे रोबोट क्या है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है। यदि आप इन 20 क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, मतलब आपने यदि इन 20 क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लिया, तो ये गारंटी है कि आपके
जो बैक का डर रहता है वो नहीं रहेगा। मतलब आपकी बैक का कोई चांस नहीं बनता है कि कोई दोबारा आपको रीकॉपी चेक करवानी पड़े या बैक देनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ईमानदारी से ये 20 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना है और इनके बारे में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जहां पर फिगर कहा गया है तो आप पेंसिल से ही फिगर को बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चे पेन से चित्र बना देते हैं और कई बार ऐसा होता है चित्र गलत हो जाता है, तो फिर क्या होता है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा फिगर जितने भी बनाए जाते हैं वो सभी पेंसिल से बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आना सुनिश्चित है, ये गारंटी है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो 20 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़िएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइएगा जिससे वो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की कहानी ही बदल देंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।